हेलो एवरीवन। हम लोग आज अगली वीडियो में बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको कैसे एलटीपी तैयार की जाती है, कैसे उसके सॉल्यूशन वो क्या बोलते हैं कांस्टेंट लिखे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम सवाल नहीं लिखेंगे, हम सवाल आपको अभी इसके पहले जब ये वीडियो आपको मिल रहा है उसके साथ ही आपके साथ व्हाट्सएप पे हमने क्वेश्चंस भेज दिए हैं, है ना। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चंस हम उसी सीरियल में क्वेश्चन भेज रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन को और अपने कॉपी पे नोट कर लेना। और यहाँ सोल्यूशन हम कर रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इसके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसे टाइम बहुत लगता है ना, इसलिए फटाफट फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं यहाँ पे, है ना। आपके पास भी क्वेश्चन होगा, आप अपना देख लीजिए। आपके पास भी क्वेश्चन पहुँच गया है, आप देख लीजिए। कह रहे हैं ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर टू टाइप्स ऑफ द स्क्रू इफेक्ट। अब ये इनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हीं पे डिस्कशन चल रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं। करें ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप ऑफ द स्क्रू। कितने टाइप की स्क्रू है? 2 टाइप के। तो लिखते जाइए यहाँ पे टेबल बनाने से पहले। स्क्रू की बात करें, किसकी बात करें? स्क्रू। स्क्रू 2 टाइप्स, एक ए टाइप का, एक बी टाइप का स्क्रू है, ठीक है। ऐसे बना लिया करिए टेबल। ईच टाइप ऑफ द स्क्रू रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 मशीन्स। कितनी मशीन उसको यूज करनी पड़ रही? 2 मशीन्स कर रही है ना, ठीक है। यूज द 2 मशीन्स, एंड ऑटोमेटिक मशीन एंड हैंड ऑपरेटेड। एक कैसी मशीन है? ऑटोमेटिक एंड एक हैंड ऑपरेटेड। 2 मशीनों का यूज करते हैं तो जाकर हमारा स्क्रू तैयार होते हैं, ठीक है। पढ़ते जाइए, लिखते चलिए इसे। इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन। देखो ध्यान से सुनिए। ईच टाइप ऑफ द स्क्रू इज यूज टू 2 टाइप ऑफ मशीन। इट टेक 4 मिनट ऑन हैंड ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चरिंग द पैकेज ऑफ ए स्क्रू। ए स्क्रू बनाने के लिए 4 मिनट हमको किसमें देने पड़ रहे हैं? 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन पे और 6 मिनट हमको किस पे देने पड़ रहे हैं? हैंड ऑपरेटेड पे दे रहे हैं। वाइल बी टेकन 6 मिनट ऑन हैंड ऑफ उसमें और हैंड ऑपरेटेड में 3 मिनट आपको दिया जा रहा है। मतलब ऐसे टेबल बनाते चलिएगा, जो ये पढ़ते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द पैकेज ऑफ स्क्रू बी। ईच मशीन्स आर अवेलेबल फॉर द एट मोस्ट। ईच मशीन्स आर अवेलेबल एट मोस्ट कितने मिनट? एट मोस्ट कितना दिया गया है? ध्यान से सुनिए। ईच मशीन्स आर अवेलेबल एट मोस्ट 4 आवर 1 डे। एक दिन उसको हमारे पास मशीन कितने घंटे कितने देर के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल। यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं रिक्वायरमेंट का, ऐसे अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट ऐसे लिख लिया करिए टेबल बनाने। तो हैंड ऑपरेटेड जो हमारे पास ये मशीन है कौन सी? ये ऑटोमेटिक मशीन है हमारे। हमको कहा कि भाई आप इस मशीन को ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितने घंटे यूज कर सकते हैं? एट मोस्ट कितना बोला गया है? 4 घंटे। 4 घंटे मिनट। आपको ये वैल्यू किसमें दी जा रही है? मिनट में दी जा रही है। तो आपने भी अपने क्वेश्चन उसको रिक्वायरमेंट को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बी मशीन पे एट दोनों के बारे में बोला गया। दोनों मशीन आपके पास कितना एट मोस्ट है? दोनों मशीनों के लिए यही बोला गया। ईच मशीन आप इतने मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। कंडीशंस आपको बता दीजिए। मशीन आप ज्यादा से ज्यादा इतने मिनट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मिनट यूज करने की आपको हिदायत नहीं दी जा रही। फिर आगे बोला गया, क्या बोला? स्क्रू ए एट द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का कॉलम हमेशा ऊपर रखा करो ऐसे बनाने में। प्रॉफिट स्क्रू ए पे 7 रुपए का प्रॉफिट चाहिए उनको और स्क्रू बी पे उन्हें 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ठीक है, और प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हमेशा क्या चाहते हैं आप? मैक्सिमम चाहते हैं। तो रिक्वायरमेंट आपको किस चीज की? मैक्सिमाइज की। किसकी रिक्वायरमेंट है? मैक्सिमाइज की रिक्वायरमेंट है, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से आप टेबल तैयार कर लें तो आपको बनाना आसान हो जाएगा बहुत जल्दी से। अब सुनो फिर ध्यान से। कह रहे हैं कि जो मशीन ए है उस पर अगर हम कोई एक पैकेट बनाते हैं, स्क्रू ए का एक पैकेट बनाते हैं तो 7 मिनट 4 मिनट ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन ले लेती है, 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड ले लेती है। तो हमने कहा भाई स्क्रू ए के कितने वो बनाएंगे? एक्स पैकेट बनाएंगे और स्क्रू बी के कितने पैकेट बनाएंगे? वाई पैकेट बनाएंगे। तो एक बात बताइए, स्क्रू ए को बनाने में हमें हमारे पास कुल कितना मिनट लग जाएगा? 4x मिनट लग जाएगा। स्क्रू बी को बनाने में मतलब बी को बनाने में हैंड उसमें कितना लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा?
कितने मिनट टाइम लग जाएगा। और एक बात बताइए, ऐसे इसमें सब में ऊपर एक्स माना है तो भाई देखो ए मशीन के लिए एक अगर एक पैकेट में 6 मिनट लग रहा है तो एक्स पैकेट में कितने मिनट लगेंगे इतने। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना लिया, मिनट आगे लिख देना, अच्छा लगेगा। हमने हटा दिया क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही थी, अब लिख दिया वापस फिर से। अब एक बात बताइए, अब आप इसी टेबल से सब कुछ तैयार है, आपके पास टोटल इस मशीन को चलाने के लिए आपके पास टोटल कितने मिनट है, 240। ज़्यादा से ज़्यादा 240 मिनट चलाइएगा एट मोस्ट, सॉरी एट मोस्ट दिया गया क्या, 1 मिनट पढ़ लेते हैं, 1 मिनट एटलीस्ट एट मोस्ट दिया गया, फिर से 1 मिनट एक समय दीजिए। द मैन्युफैक्चर आ गया ऑपरेटिंग मशीन और पैकेज डी ईच मशीन आर अवेलेबल एट मोस्ट मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना चला सकते हैं, 200 कितना चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना इसको चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट नहीं है, एटलीस्ट मतलब कम से कम नहीं बोला, एट मोस्ट मतलब आप मशीन को 240 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाओगे, नहीं खराब हो जाएगी। तो भैया क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनेगी, सबसे पहले तो क्या बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए इस तरह का रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम की, तो मैक्स जेड के नाम से करेंगे, मैक्स जेड इज इक्वल टू एक पैकेट पे कितने का प्रॉफिट, 7 रुपए का, तो एक्स पैकेट पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 7x का। एक पैकेट पे कितने का प्रॉफिट, y का, 10 का, y पैकेट पे कितने का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया 7x प्लस 10y, ये आपका मैक्स y बन गया। फिर सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बना लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट कैसे बनेगी जरा बताइए। आपके पास कितने टाइम है, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, मतलब 240 से ज्यादा मिनट आपको यूज करने हैं, ग्रेटर देन का निशान लगेगा 240 से ज्यादा। 4x यहाँ टाइम लग रहा है, 6y यहाँ टाइम लग रहा है, टोटल आपके हैंड ऑपरेटेड मशीन 240 से ऊपर। एट मोस्ट में ग्रेटर लगता है, एट लीस्ट में लेस, नहीं सॉरी गलत लगा रहे हैं, एट मोस्ट बोला गया है, ज्यादा से ज्यादा आप 240 ही चला सकते हो, 240 से ज्यादा नहीं चला सकते हो, तो लेस का निशान लगेगा। मतलब ये जो टाइम है इतने, या तो पूरा यूज कर लीजिए या इससे कम यूज करिए, एट मोस्ट इतना टाइम आप यूज करिए, इससे ज्यादा यूज करने हम नहीं देंगे। एट मोस्ट यहाँ तक यूज कर सकते हैं, नीचे से आकर यहाँ तक आप आ जाइए, इससे ऊपर हम नहीं जाने देंगे। ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू कितने की, ये भी 240 की। और नॉन नेगेटिव कंडीशन से हमेशा लिखी जाती हैं, इनको आप कंपल्सरी लिख दीजिएगा। ये आपके पास प्रॉब्लम्स तैयार हो गई, एलपी तैयार नहीं होगी। अभी एलपी जब तैयार हो गई तो आप इसका सोल्यूशन नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं वो हम नहीं करेंगे, सोल्यूशन करना सिखा चुके हैं इसलिए हम सोल्यूशन अब नहीं करेंगे। अब आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगी उनके हम क्या बता रहे हैं, एलपी बताना, निकालना, बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लेंगे आप इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जो आप देखिए आपके पास सेकंड नंबर पे सेकंड लिखा हुआ है, उसको देखिए, हम नंबर कर लिए 1 2 3 4 कर दिया है, उसी हिसाब से आप देखते चलिए। सेकंड नंबर पे पढ़ लीजिए पहले फटाक से आप, क्या लिखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पेडिस्टल लैंप्स एंड वुडन लैंप सेट, मतलब कुछ टाइप की वैरायटी की कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। ईच रिक्वायरमेंट ऑफ यूज ऑफ द ग्रेडिंग एंड कटिंग मशीन्स एंड ए स्प्रेयर, इट टेक 2 hours for grading and cutting machine and 3 hours for the sprayer for manufacturing the digital lamps. It take and 1 hour for the grading and 2 hours for the sprayer manufacturing in wooden lamp. One on any day, a sprayer available at most 20 hours and grading machine is available at most 12 hours. ठीक है, the profit from the sale of the digital lamp is 5 rupees and wooden lamp is 3. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बिल्कुल तैयार है बिल्कुल। Assuming that the manufacturing firm can sell traditional lamps and wooden lamps in product so that the पूरा वही लिखा हुआ है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो बस फटाफट आप अपनी तैयारी कर लीजिए। क्या क्या बोला, एक पेडिस्टल लैंप बनाया, एक वुडन लैंप बनाया। पेडिस्टल, अब ये मत सोचिए है क्या चीज, पेडिस्टल लैंप बना रहा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना बना रही, कुछ बना रही, जो उसको ऊपर एक वुडन लैंप बना रही, वुडन लैंप बना रही। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, 3 कॉलम थोड़ा लिखा करो। अब मैक्सिमाइज की बात करें तो प्रॉफिट लिख लिया करिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होगा। फिर क्या लिखा है, 2 मशीनें किस तरह की, एक ग्रेडिंग है, ग्राइंडिंग है, सॉरी ग्रेडिंग नहीं, ग्राइंडिंग एंड कटिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग जो दे रहे हैं, और दूसरा स्प्रेयर, ठीक है, करेक्ट। कुछ अब लैंप में मान लीजिए एक्स लैंप इसके बन रहे हैं, वाई लैंप इसके बन रहे हैं, इस पे कितने प्रॉफिट बताया, 5 रुपए का प्रॉफिट पर डिजिटल लैंप पे, तो
एक लैंप पे 5 का, तो एक्स लैंप पे 5x का, वुडन पे कितने का, 3 रुपए का, तो 5y। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बात करें, मैक्सिमाइज रिक्वायरमेंट में भर दीजिए। आगे क्या बोला गया है, पेडिस्टल लैंप को बनाने के लिए ग्रेडिंग मशीन पे 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट या क्या दिए गए, घंटे दिए गए शायद, 1-2 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। और इस पे कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। और इसको बनाने में कितने, 1 घंटा और 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो भाई एक लैंप बनाने में 2 घंटे, तो एक्स लैंप बनाने में कितने घंटे, 2x। एक लैंप बनाने में 3 घंटे स्प्रेयर, मतलब कितना स्प्रेइंग टाइम लग रहा है, इस पे कितना स्प्रे का टाइम लग रहा है, 3 घंटे, तो एक्स पे कितना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। इससे यहाँ पे तुरंत बना लिया करिए फटाफट, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा 2y। अब आपको टाइम के बारे में बताएंगे, एट मोस्ट कितना टाइम चाहिए है आपके पास कटिंग मशीन का, कटिंग मशीन 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, और एट मोस्ट आपके पास स्प्रे मशीन 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इन मशीनों का एक्टिव से यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस अब टेबल बन गई, सब कुछ तैयार हो गया। आइए सर फाइनल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैक्स जेड। मैक्स जेड क्या आएगा, 5x प्लस 3y। यहां से देखा मैक्स जेड बनाना होता है, ये प्लस ये लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट क्या होंगी, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट आपके पास 2x ये टाइम और प्लस ये टाइम, ये दोनों टाइम मिला के ज्यादा से ज्यादा आप कितने घंटे यूज करेंगे, 12 घंटे एट मोस्ट। यहाँ लेस का निशान लगेगा। और फिर इसमें आइए 3x प्लस 2y एट मोस्ट 20r। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस आप ये लिख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी है, लिख दी फटाक से तैयार हो गई एलपी तैयार हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट। कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपको सोल्यूशन आपको निकालिएगा, है ना, हाँ सोल्यूशन आपको निकालिएगा। आंसर हम लिख के भेज देंगे, अभी आपको आंसर आपके पास लिखे रहेंगे, है ना। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 32 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 30 प्रॉफिट कितना आ रहा है, 32 रुपीज इसका। और इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी लिख दे रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। तब आप करेंगे तो आपको पता रहेगा, है ना। 410 रुपए, कितना, 410 रुपए, 410 रुपए। और उसमें क्या करनी है, स्क्रू कितने बनेंगे, 30 स्क्रू बनेंगे, मतलब 30 स्क्रू ए टाइप के और 20 स्क्रू बी टाइप के बनेंगे। आंसर हमने लिख दिया है। ये एक 410 मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, 30 पैकेट ए टाइप के स्क्रू बनेंगे और 20 पैकेट, मतलब जो आपका कॉर्नर पॉइंट होगा उसमें 30 का 20 आ रहा होगा, वही आंसर बन रहा है ना। इसका इसमें भी देख लीजिए, दूसरे भी आंसर लिख ही दे रहे हैं, लिखा है तो लिख देते हैं, रोने वाले का इसका भी लिख दिया जाए। इसका जो आंसर आएगा 32 पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उसमें पेडेस्टल लैंप 4 और वुडन लैंप भी 4 ही बनेंगे। पेडेस्टल भी 4 बनेंगे, वुडन भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, पेडेस्टल और वुडन दोनों के आंसर हमने लिख दिए। अगले उसमें हम आंसर सीधे लिख दिया करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए, भेजने कहीं इधर उधर पे इसका आंसर उसमें लगा दिया तो दिक्कत होगी। तो 2 क्वेश्चन दोनों के आंसर हमने बता दिया। अगली प्रॉब्लम लिखिए, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। अब एक टेनिस का रैकेट बना रहे हैं और एक क्रिकेट बैट बना रहे हैं, तो वैरायटी लिख लीजिए। टेनिस क्या क्या बना रहे हैं, टेनिस रैकेट, टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट, 2-3 चीज बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो आपको लिखनी ही लिखनी है, कॉलम अपने आप कंपलसरी है। ठीक, अब किस तरह के क्या क्या बना रहे हैं। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर मशीन ऑफ मशीन टाइम। मशीन टाइम में मशीन उसमें कितनी देर लग रही है, 1 घंटे 5 मिनट। मशीन कितनी देर यूज हो रही है, मशीन से काम हो रहा है, उसमें मशीन से कितनी देर काम हो रहा है। और क्राफ्टिंग का जो काम होता है उसमें जो डिजाइनिंग की जा रही है, क्राफ्टिंग जो हो रही है वो उसके लिए टाइमिंग है, वो कह रहे हैं 3 घंटे लग रहा है। कह रहे अगर टेनिस का एक रैकेट बना रहा है तो मशीन पे जो काम करने का टाइम चाहिए 1 घंटा लग रहा है, और क्राफ्टिंग वगैरह का जो काम हो रहा है उसको 3 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड मशीन, अगर हम क्रिकेट बैट बना रहे हैं तो क्रिकेट बैट बनाने के लिए मशीन में 3 घंटे काम करना पड़ रहा है, और हमको क्राफ्टिंग के लिए 1 घंटे का काम करना पड़ रहा है। और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी दी गई है, अब सुन लीजिएगा ध्यान से, इन ए डे द फैक्ट्री इज अवेलेबिलिटी और नॉट मोर देन द 12, नॉट मोर देन मतलब 42 घंटे से नॉट मोर देन 42 आवर्स, नॉट मोर देन 40, यानी एट मोस्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जा रहा है इतना 42 आवर्स फॉर मशीन टाइम एंड 24 आवर्स फॉर, ये भी एट मोस्ट है, एट मोस्ट 24 फॉर द क्राफ्ट टाइम।
प्रॉफिट के बारे में बताया, हाँ प्रॉफिट वाले देखो लाइन भूल गए, उसको पहले लिख लिया करो। प्रॉफिट किसके हिसाब से दिया गया है, 30 रुपए का प्रॉफिट रैकेट पे, 10 रुपए का प्रॉफिट बैट पे चाहिए उसको, ये बन गया प्रॉफिट है तो मैक्स की बात होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने कहा कितने रैकेट बनाने एक्स, ये कितने बनाने वाई, तो बताइए एक रैकेट पे 30 का प्रॉफिट तो एक्स रैकेट पे, एक बाइट पे 10 का प्रॉफिट तो वाई पे 10 वाई का। मशीन पे एक 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 टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटे तो एक्स रैकेट बनाने में इतने घंटे। ऐसे इसमें ये वाई यहाँ पे मतलब ये समझ जो ऊपर लिखा तो यहाँ जोड़ देते हैं फटाफट। अब ये बन गई होगी इक्वेशन आपके पास। मैक्स जेड 2 मिनट का काम है, बस टेबल बनी नहीं, 30x + 10y, ये मैक्स जेड की बनी। फिर सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट क्या बनेगी जल्दी बताइए, 1.5x + 3y इज लेस देन 42 है ना, और फिर 3x प्लस यहाँ x क्यों लिखा भाई, y लिखो, प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 24 और नॉट नेगेटिव कंडीशन x इज ग्रेटर। भाई कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे ना करोगे। बन गई एलटी प्रॉब्लम बनी, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है ना। हाँ कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आंसर लिखना, आंसर लिखना, आंसर 1 मिनट आंसर। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है टेनिस रैकेट 4 बनाइए, क्रिकेट बैट 12 बनाइए और प्रॉफिट उठा लीजिए कितने का, 200 रुपए का। 200 रुपए का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 200 रुपए। ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट इट जल्दी गजब तरीके से फटाफट स्पीड में काम करो। देखो ऐसे अगर हम क्वेश्चन लिखते हो तो शायद एक ही क्वेश्चन हो पाया होता तक, आपके पास 3 क्वेश्चंस पहुंच गए है ना। हाँ और एक बार बनाना आ जाए सीखा रहे बस, इसके बाद अभी आप सीख जाएंगे काम तुरंत काम होता ना, फिर कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़े ना है, करते चले जाएंगे, धड़ाधड़ होता चला जाएगा है ना, कि कोई समस्या ना, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट A and B both product are processed in 2 different machines। फिर वही 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट A और एक प्रोडक्ट B, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अवेलेबिलिटी, ठीक है, यहाँ रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी हटा दो या रिक्वायरमेंट लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, रिक्वायरमेंट। फिर पहला काम तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगी देख लेते हैं किस चीज की बात करते हैं उन्होंने, मैक्सिमम प्रॉफिट तो प्रॉफिट लिख दीजिए, ठीक। चलिए अब क्या लिखा है, मशीन ए और 2 डिफरेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट मशीन 12 आवर के लिए अवेलेबल है 12 घंटे, ठीक है। एंड मशीन बी इज अवेलेबल फॉर द 9 आवर, मतलब आप इनका ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं तो यानी एट मोस्ट है ये, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे एट मोस्ट की कंडीशन दे दी गई आपको, एट मोस्ट। अब जरा जानकारी सुनिएगा, each unit of the product A required 3 hours on the both machines। 3 अब क्या मशीन लगी, इसमें 2 मशीनें लग गई, कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस A and B प्रोडक्ट एंड 2 डिफरेंट मशीन, 2 डिफरेंट मशीन है, एक मशीन A, अब इसका मशीन भी 2 है मशीन। अब इधर A नाम दिया तो मशीन कुछ और नाम दे दीजिए, मशीन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, ऐसे लिख लीजिए। इन दोनों पर प्रोडक्ट A को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। और बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए each unit of the product B required 2 hours on the first machine and 1 hour on the second machine, 2 hours on first and 1 hour on second, at most 12, at most 9, at most ATM मतलब at most समझ लेना। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कह रहे each unit of the product A sold at the 7 rupees प्रॉफिट, और इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट है, इसमें 4 रुपए प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मैक्स की बात चली कर लिए, हमने कहा ये x प्रोडक्ट किसके बनाओ, y प्रोडक्ट किसके बनाओ, ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो जाएगा 2x, ये y, ये कितना 2x, ये कितना y, बना लो भैया, बन गई होंगी आपके पास एलपी। क्या आएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 7x + 4y, 2 मिनट का काम होता है, ये प्लस ये बराबर मैक्स हो गया, और इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लैंग्वेज हम लिख नहीं रहे, 2x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 के, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसको क्या लिखेंगे, x + y इज लेस देन 6 की। अब ये तो काम कर सकते हो, इसको ये कहो, ये नया काम कर दिया सर आपने, डिवाइड क्यों मार दिया, अरे भाई डिवाइड हो रहा था तो मार दिया, और आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशन तीनों दोनों लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन हो जाएगा ना। आंसर तो लिख दो सर, इसका आंसर लिख लीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट 26 रुपए का आएगा, कितना आएगा, 26 रुपए का प्रॉफिट आएगा,
₹26 का प्रॉफिट आएगा, और प्रोडक्ट ए 2 और प्रोडक्ट बी 3। ए प्रोडक्ट 2 बनेंगे और बी प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। समझ गए? ₹20 का ₹26 का प्रॉफिट कमाइए और दो प्रोडक्ट ए बनाइए, 2 प्रोडक्ट बी के बनाइए, काम हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले लीजिए। समझ में आ रहा होगा, आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए कि है अभी, अब तो नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप, आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन एरोप्लेन कैन कैरी, अब आप इसके बाद आप क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप इस तरह टेबल बना बना के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आने लगेगा समझ में। कैन एन एरोप्लेन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर, एक हमारा पास एरोप्लेन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग यात्रियों को लेके जा सकता है। पैसेंजर्स कितने ले जा सकता है? 200 यात्री। ठीक है, अच्छी बात है। ए प्रॉफिट ऑफ द 1000 रुपीज मेक ऑन द फर्स्ट क्लास टिकट, फर्स्ट क्लास की टिकट जो उसमें 1000 का प्रॉफिट कमाना है। एंड द प्रॉफिट इज 600 मेड ऑन द इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास में हमें मतलब 2 टाइप की क्लास हो गई। अब देखो ध्यान से देखते जाइए, फर्स्ट क्लास कैसी क्लास है हमारे पास? फर्स्ट क्लास टिकट है और एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पे तो अपना रिक्वायरमेंट बनते रहता है। प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट पहले तो लिख लिया जाए, करें इसमें फर्स्ट क्लास पे 1000 रुपये मार दीजिए और इसमें 600 मार दीजिए। तो प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमम आप चाहते हो कि प्रॉफिट मिले, हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा पैसेंजर की बात की है, पैसेंजर की बात की, पैसेंजर कितने ले जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बोला 200 पैसेंजर, तो मतलब 200 के ऊपर अगर आप रखोगे बैठाओगे तो आपका प्लेन उड़ेगा नहीं, तो अब 200 की कैपेसिटी है उसकी, मैक्सिमम पैसेंजर इतने हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, बाद में बराबरी करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, द एयरलाइंस रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स, ध्यान से सुनिए, एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर द फर्स्ट क्लास टिकट का रेट ये हो गया। अब इधर सुनते जाना, अभी कहाँ गया? द एयरलाइंस रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर द फर्स्ट क्लास एंड हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स of many passengers prefer to travel by economic class by the first class, determine how many ticket of the each type must be sold order to maximize the profit of the airlines। फॉर्मुलेशन करना, दुनिया की बातें बतानी। तो भैया देखो एक बात बताओ, इन्होंने हमसे कहा कि जो इकोनॉमिक क्लास में पैसेंजर जा रहे हैं, अब तो ये तो रेट होगा इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर। अब यहाँ पे जो हेडिंग है पैसेंजर ऑफ इकोनॉमिक क्लास, पैसेंजर ऑफ इकोनॉमिक क्लास, कौन सी क्लास की? इकोनॉमिक क्लास की। और पैसेंजर ऑफ फर्स्ट क्लास, दोनों की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, जरा समझिए, बहुत ध्यान से, इसीलिए दिमाग है क्योंकि सवाल को थोड़ा घुमाया है। इन्होंने कहा द एयरलाइंस रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट फॉर द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के इसमें 20 सीट्स रिजर्व कर दी, फर्स्ट क्लास के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। किस कौन से पैसेंजर्स के लिए? फर्स्ट क्लास में जो जाना चाहते हैं उनके लिए 20 सीट्स रिजर्व है। 20 सीट्स रिजर्व है मतलब 20 सीट्स तो पक्की बेचेंगे उसकी, उससे ज्यादा बिक जाए कोई उनको दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आपके पास ये जो अवेलेबिलिटी है फर्स्ट क्लास की टिकट बेचने को एट लीस्ट में चलेगी, आप कम से कम 20 तो बेचोगे, 20 से अगर ज्यादा बिक जाए तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक क्लास के बारे में कुछ जानकारी इन्होंने दी, उसके बारे में क्या कहा, मतलब फर्स्ट क्लास के टिकट के बारे में बता दिया, इतनी तो बेचेंगे, बिके इकोनॉमिक, बिके ना बिके से कोई लेना। अब इकोनॉमिक के बारे में जरा सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में इन्होंने कमेंट किया है, क्या कहा है? हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स as many passenger preferred to travel in economic class by the first class, फर्स्ट क्लास में जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उसके 4 टाइम्स पैसेंजर इकोनॉमिक क्लास में जाना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक क्लास में पैसेंजरों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, वो वाई हमने मान लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर एक्स है और इसके वाई है, ठीक है। तो टोटल पैसेंजर की बात है तो 223 की बनी जाएगी हमारे पास कंडीशन, इसके लिए ये हो गई। और यहाँ पे जब इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करें कि इकोनॉमिक क्लास के जो पैसेंजर्स की संख्या है वो 4 टाइम्स है किसकी? फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की संख्या। मतलब अगर फर्स्ट क्लास में एक आदमी जा रहा है तो इकोनॉमी में 4 जा रहे हैं उनके साथ, यानी यहाँ पे क्या है, एट लीस्ट 4x। 4x यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई है, क्यों? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्लास के जो पैसेंजर्स की संख्या है वो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की संख्या की 4 गुनी है, तो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर की संख्या 4 हो गई, ये आगे बन गई। अभी वो क्या बनेगी सबसे पहले कंडीशन, इससे क्या बनेगी, मैक्स जेड बनाओ सीधे 1000x प्लस
600 वाई हमने मान लिया कि जो फर्स्ट क्लास में जो पैसेंजर जा रहा है वो एक्स है, माने यहाँ पे लिखे बट एक कंडीशन तो यहाँ सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बनेगी आपके पास, सीधे सीधे एक्स प्लस वाई बराबर 200, 200 से ज़्यादा पैसेंजर आप उठा के ले नहीं जा पाएंगे, है ना। अब इसके बाद क्या बोला कि जो y है, y की जो वैल्यू है वो एट लीस्ट, मतलब ये संख्या ही 4 गुनी तो हो ही सकती है, और 4 गुनी से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो चाहते हैं भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो y इज ग्रेटर देन इस 4x। और इसके बारे में उन्होंने कहा भैया एटलीस्ट हम 20 टिकट बेचना ही बेचना हमको, किसमें, फर्स्ट क्लास में। अगर 20 से ज़्यादा बिक गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये क्या चाहते हैं कि x की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर हो किससे, 20 से, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ऐसे कुछ कंडीशंस दी होंगी, अपने लिख लेना, फटाफट काम कर लेना, आ जाएगा फटाफट, ठीक है ना। कमाई क्या होगी, 1,36,000 की कमाई हो जाएगी, आंसर देख लेते हैं। 1,36,000 रुपये कमा लीजिएगा, कैसे, क्या बेच करके, फर्स्ट क्लास की 40 टिकट और इकोनॉमी क्लास की 160 टिकट, फर्स्ट क्लास की 40 और इकोनॉमी क्लास की 160 टिकट आप बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्या भी नहीं समझ में आया, अभी भी ना समझ में आया बताओ भाई। ये इन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। अब आप किताब खोलिएगा, किताब खोलिएगा, ढेरों प्रॉब्लम्स आपको ऐसी मिलेंगी और आप उनको कर सकते हैं, है ना, करिएगा, आ जाएंगे। अब हम इसके बाद डाइट प्रॉब्लम, जिसमें डाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, कि इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना आयरन खाओ नहीं तो मर जाओगे, ये प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। ये वीडियो छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, समझदारी से मतलब समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। तो इतने क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए, आगे पढ़ते रहिए।